Let us start today's lecture with a quick recap from the first part about hormones. And it is very important to understand hormones properly because hormones change our body to the maximum. So, what is a hormone and how does it work? I'm going to show you a quick recap. Our body, when we are born, when we are a young baby, there are all the organs present in the body. ऑर्गन मिसिंग नहीं होता. जन्म से ब्रेन के अंदर, गले के पास, किडनी के ऊपर, पेट के पास और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास यू विल फाइंड ग्लैंड्स. These glands are a part of a system called endocrine system. ग्लैंड मतलब एक पॉकेट, एंड पॉकेट फुल ऑफ सिक्रीशन. सिक्रीशन मतलब लिक्विडी मटेरियल. So our body has lot of glands. Glands are a part of endocrine system. ग्लैंड मतलब एक टाइप का पॉकेट जिसके अंदर सीक्रेशन है, मतलब कुछ लिक्विड भरा हुआ है, एंड दैट लिक्विडी मटेरियल कैन बी कॉल्ड हार्मोन. एंड हार्मोन इज अ केमिकल which creates changes in the body. These glands are also called ductless glands. ये जो glands है, they are called ductless glands. उनके अंदर कोई खाली जगह या पाइप नहीं होता. कंपेयर एन एप्पल विथ कोकोनट, ग्रीन कोकोनट. एप्पल और कोकोनट में फर्क यह है कि कोकोनट का पानी उसके अंदर भरा हुआ है, और अगर तुम स्ट्रॉ डाल के ट्राई करो तो यू कैन ड्रिंक कोकोनट वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मतलब डक्ट. तो कोकोनट इज अ डक्ट वाला ग्लैंड. बट इमेजिन, कैन यू पुट अ स्ट्रॉ एंड ड्रिंक एप्पल जूस डायरेक्टली? No, but still apple also has juice. तो apple is considered as a ductless gland. ना उसके अंदर खाली जगह है जो भरी हुई है पानी से या लिक्विड से या जूस से, और ना उसमें स्ट्रॉ डाल के हम पी सकते. बट स्टिल एप्पल इज केपेबल ऑफ गिविंग अस जूस, एंड दिस काइंड ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स है जो सीक्रेशन क्रिएट करते हैं, विच सीक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन. ब्रेन के अंदर लोकेशन ध्यान रखना, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और मास्टर ग्लैंड के पास है वॉच. तुम्हारी एज का ध्यान रखता है, वो एज के हिसाब से बॉडी में चेंजेस लाता है. गले के पास है थायराइड ग्लैंड. किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल. फिर पैनक्रियाज पेट के पास, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी. That's the overview of hormones. Only this single slide I can ask you 20 MCQs. Therefore, you will rewind the video now,
Again, see it properly, write all this and make sure you remember every single word, because इसमें से बहुत सारे MCQ आएंगे. Role of hormones in initiating reproductive function. See the word endocrine glands. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular part of the body called target site. हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल भी हार्मोन की वजह से हो सकता है, बट वो हार्मोन यहाँ बनता नहीं है, वो बनता कहीं और है और फिर उसको ब्लड में डाल दिया जाता है एंड ब्लड में घूमते घूमते वो यहाँ तक आता है, तो उससे एक्शन होता है. When a boy was 10-year-old, his face was like this. But when this 10-year-old boy became 20-year-old, his face became like this. उसको दाढ़ी मूंछ आ गए. तो दिस इज कॉल्ड टारगेट साइट. और दाढ़ी मूंछ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बट हार्मोन यहां नहीं बनता है, वो बनता कहीं और है. ब्लड में डाल के ब्लड में पूरे शरीर में घूमता है और जहां एक्शन लेना है वहां लेता है. The target site responds to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. Testes, ovaries secrete sex hormones. कौन सा सेक्स हॉर्मोन्स तो मैं ऑलरेडी पता होना चाहिए. टेस्टिस मेल के लिए टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं एंड ओवरीज एस्ट्रोजन. You have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormones are under the control of hormones from pituitary gland. Testis किसका ऑर्डर सुनती है? पिट्यूटरी का. ओवरीज भी पिट्यूटरी का मानती है और पिट्यूटरी के पास घड़ी है. So pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testis. So if I have to summarize, this is baby, this is teenager, दिस इज एन एडल्ट. एक ही इंसान है, पहले बेबी था, फिर टीनेजर, फिर एडल्ट. वो इसके ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जब तुम बेबी होते हो. फिर टीनेजर में पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक ऐसा हार्मोन रिलीज किया जो टेस्टिस पे मैसेज पहुंचाया. टेस्टिस पे मैसेज पहुंचाया कि टेस्टोस्टेरॉन बनाओ, और टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरॉन बना के ब्लड में डाल दिया. उसकी वजह से भाई साहब को मूंछ आ गई, दाढ़ी आ गई, हेयर अंडर द आर्म्स, हेयर ऑन द चेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड ही बिकेम अ प्रॉपर एडल्ट. तो तुम्हारी जो जर्नी है ऑफ बिकमिंग अ एडल्ट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स विच आर created by the glands which are under the control of pituitary. यही चीज अगर फीमेल में है तो pituitary orders the ovary starts producing egg and the menstrual cycle starts. So this is how that technology works. Hormones from pituitary stimulate मतलब activate the testis and the ovaries to release testosterone and estrogen. पिट्यूटरी ने ऑर्डर दिया, इन्होंने टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन बना दिया. टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम सो दैट दे रीच टारगेट साइट. तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन टारगेट साइट पहुंच गए, और टारगेट साइट के बाद दे स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी. तो ये टारगेट साइड है. बॉयज में वॉइस बिकम हैवी, गर्ल्स में वॉइस बिकम शार्प. फिर हेरी चेस्ट, ब्रॉड शोल्डर, बर्ड एंड म्यूस्टैच, शेप ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी टारगेट साइड है. बट देर आर सम प्लेसेस विच आर नॉट टारगेट साइड, विच आर नॉट रिलेटेड टू योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइक नील्स और योर हेयर. बालों के ग्रोथ को टीनेजर एडोलेसेंस के साथ कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं.
पहले भी बाल थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे. बिफोर एडोलेसेंस, आफ्टर एडोलेसेंस, बाल तो रहेंगे. नेल्स, ग्रोथ ऑफ नेल्स आर नॉट अफेक्टेड whether you are a young kid or a old gentleman, whether you are a boy or a girl. तो कुछ हार्मोन्स चेंजेस लाते हैं और कहीं कुछ हार्मोन्स की जरूरत ही नहीं होती. So this is the sequence. Pituitary orders the testis. Testis orders the body to make changes and make a boy a man, or a girl a woman. Reproductive phase of life in humans. Human being reproduction, बच्चे पैदा करना कब शुरू कर सकता है और कब तक कर सकता है. So you can see here it's very clearly written in the textbook that girls reproductive phase starts at around 10 to 12 years of age. जब पहला menstrual cycle शुरू होता है, that is a direct indication that you are capable of having a child. Does it mean you should have a child? Absolutely not. Biology ने 10 to 12 years में girls को ready किया है to have children, but mentally they are not ready. Therefore, government has decided that minimum age of marrying and then having a kid is 18 by the time you are mentally ready. तुम्हारी दादी को पूछना, दादा दादी के ज़माने में they used to have children very early in age. They used to get married very early. In fact, कुछ दादा दादी का तो child marriage हुआ होगा. But now the government understands that you have to study, make a career, get a graduation degree at least, and set your life. Therefore, the age of marrying and having children is delayed. अब 18 years में कोई शादी नहीं करता, कोई बच्चे पैदा नहीं करता, सबको करियर की पढ़िए, पढ़ाई की पढ़िए. सो पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो, settle down in life and then think about all this. But biology has given an option from 10 to 12 years all the way up to 45 to 50 years. The last chance of having a kid is around this phase. But again, it's a bad phase. 35 के बाद, I'm just giving you general knowledge, 35 से 50 तक a female can reproduce or have children, but she should not, because it is little too late. Chances are very high of complications. तो या मम्मी को डैमेज हो सकता है या न्यूबॉर्न बेबी को डैमेज हो सकता है. सो द बेस्ट एज टू हैव किड्स इज 25 to 35. जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, शादी हो गई है, लाइफ एंजॉय कर रहे हो और फिर बच्चे बड़े कर रहे हो. जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, योर मॉम डैड डिड नॉट हैव यू when they were 18 year olds. तो दादा दादी के ज़माने में ऐसा था, फटाफट शादी, 18 year old have one kid, 20 year old second kid, third kid, fifth kid, 4-5 बच्चे होते थे. बट अब 2, और मेरे टाइम में तो एक भी बहुत है. सो 35 के बाद it is generally risky, but if you are strong body then you can have kids up to 45 to 50 years. But what about boys? The boys' body is different. The boys starts the production of sperm for having children from 12 to 14 years. But of course 18 के बाद ही होगा शादी ब्याह. But the difference is boys can reproduce even up to 80 years, because it's the girl who has to bear the child and give birth to a child, and boy does not have to give birth to a child. Therefore boys, they only have to give sperm, which they can do it for a long period of time. So this is the difference of when and how long males and females can reproduce. Let us read the textual paragraph. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin producing gametes. Important objective question. Gametes मतलब sperm and egg जो मेल और फीमेल बनाते हैं. The capacity for maturation and production of gametes, production of gamete means production of egg and sperm, lasts for much longer time in males than female. तो मेल में तो 80 ईयर तक के केसेस है where the husband became a father, but females में 50 is too late. In females, the reproductive phase of the life begins at puberty. So puberty is beginning
of reproduction capacity 10 to 12 years and lasts up to approximately 45 to 50 years. The ova मतलब egg, एक egg begins to mature with the onset of puberty. एक एग नहीं, ओवा मतलब बहुत सारे एग्स, एक एग मतलब वन ओवम. So one ovum matures and it released every 28 to 30 days, and this is called periodic cycle or periods or menstrual cycle, which we have already studied in previous chapter. During this period, the wall of the uterus becomes thick. Why? Because it is storing blood. Why? So that it can receive the egg. याद है, बॉडी गिफ्ट भेजती है और बॉडी पूरा शरीर गिफ्ट भेजता है यूटेरस को कि बधाई हो, लेडी को अंडा हुआ है. एग इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, सो देर आर सेलिब्रेशंस इन द बॉडी एंड द बॉडी सेंडिंग लॉट ऑफ गिफ्ट विच इज ब्लड. सो यूटेरस बिकम्स थिक विद ब्लड एंड इट रिसीव्स द एग. अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो प्रेगनेंसी होगी एंड देन बच्चे की डिलीवरी आफ्टर 9 months. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, एंड द एग विल बी रिलीज्ड outside the body, and this release of egg is with release of blood, which is called periods. So shedding of blood is so that the egg goes away with it, क्योंकि egg की expiry date होती है 15 से 20 दिन. This causes bleeding in women, which is called menstruation. The menstrual cycle or periods which happens every 28 to 30 days. First menstrual cycle begins at puberty. So puberty is the beginning, and this beginning is called menarche. Menarche या menarche. At 45 to 50 years, the menstrual cycle stops. Permanently menstrual cycle stop हो जाता है. Egg production बंद हो जाता है. Bleeding period, 28-day cycle सब बंद. The females are free from this period thing, and this stopping, permanent stopping of periods automatically, naturally, is called menopause. So the biggest difficult phases of a girl's life in terms of biology is menarche and menopause. Menarche में you are very young, you are unaware of things, so your mother and father will help you, और डरने की कोई बात नहीं है, but gather knowledge about what is going to happen or what is already happening to you. और मेनोपॉज भी, मेनोपॉज के टाइम पे तुम 45-50 वर्ष के होंगे, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा से भी बड़े, और इतने बड़े जन को भी बहुत मेंटल त्रास होता है. सो फीमेल्स अंडरगो लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग दीज 2 periods. देयरफॉर एक तो तुम्हारे बहन या फ्रेंड या आसपास जो भी गर्ल्स हैं who are going through this periodic thing, you should take care that once in a month they are going to suffer for few days, and for that few days everybody should support that individual. And if your mother or anybody else is around 40, 45, 50 years, then they might be undergoing trouble about the menopause. और menopause भी कुछ 6 महीने 1 साल चलता है, where your body faces problems. You should support that person. Initially menstrual cycle may be irregular, but after some time it becomes regular. और regular का मतलब है 28 to 30 days में वापस bleeding होना. Who controls menstrual cycle? Regular, irregular? Hormones. Which hormone? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है मतलब फीमेल के अंदर है, और फीमेल का हार्मोन है एस्ट्रोजन. सो एस्ट्रोजन मेंटेन्स द साइकिल. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ द यूट्रीन वॉल, एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. सब कुछ एस्ट्रोजन करता है. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in the other chapter, the previous chapter. के अगर egg को sperm मिला तो fertilization होगा. The periods will stop for a period of 9 months because there is a baby inside. Therefore, no more periods
नो मोर न्यू एग प्रोडक्शन, जो एक एग है उसको बड़ा बच्चा बनाना है. So again, important three words from this paragraph is this. Menstruation are periods which is removal of blood from uterus every 28 to 30 days. Menarche is the beginning of the first menstrual cycle around 10 to 12 years of age. And menopause is the ending or the last menstrual cycle at the age of 45 to 50. It's very interesting how the sex of the baby is determined. सेक्स मतलब जेंडर, मेल या फीमेल. तो बच्चे का जेंडर जन्म होते ही डिसाइडेड होता है, बट वो कैसे डिसाइड होता है? तो वाई सम पीपल हैव बॉयज एज देयर चिल्ड्रन, सम हैव गर्ल्स. व्हाट मेड यू अ गर्ल एंड व्हाट मेड यू अ बॉय? I'll explain it something like this. Dad and mom. डैड के पास टेस्टिस है, मॉम के पास एग है. डैड की टेस्टिस का एक सेल ले लो और मॉम, अरे डैड के पास टेस्टिस है, मॉम के पास एग नहीं है, मॉम के पास ओवरी है. So dad has testes, mom has ovary. Testes is made up of cells, ovary is also made up of cells. Human cells के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम को फिलहाल ऐसे समझो, નાળીનું ફીંડલું હોય ને, નાળીનું ફીંડલું 20 રૂપિયાનું મળે વ્હાઇટ કલરનું, અને કે તો રાઉન્ડ હોય કે ઓબ્લોંગ હોય, એ નાળી બાંધેલી હોય, બસ છૂટી કરો તો લાંબી થઈ જાય, ભેગી કરો તો ફીંડલું થઈ જાય. તો ક્રોમોઝોમ એક નાળીનું ફીંડલું છે, એક્સ શેપ જેવું દેખાય, અને એને છૂટું કરો તો ડીએનએ નો એક થ્રેડ લાંબો નીકળે, જેવી રીતે નાળી નીકળે છે. The chromosome is compact form of DNA. There are 46 such chromosomes in male and 46 chromosomes in female. હવે આ 46 માંથી 44 chromosomes makes your body. તમારો હાવ ભાવ, નાક, આંખ, કાન, સ્કિન કલર, ઇન્ટેલિજન્સ, લક્ષણ બધું જ આ ક્રોમોઝોમમાં લખેલું છે. સો ધીસ ક્રોમોઝોમ્સ ડિસાઇડ who are you. But what about the other two chromosomes? The other two chromosomes are called sex chromosomes. एंड सेक्स क्रोमोसोम से बॉडी नहीं बनती, उससे जेंडर डिसाइड होता है. तो जो मेल के लक्षण है वो उस इंसान में ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से आएंगे. जो फीमेल के लक्षण है या फीमेल बनने वाला है कोई, तो ये 2 क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे. बाकी के 44 सेम है, बट ये 2 और ये 2 मेल और फीमेल में अलग होते हैं. मेल के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स को अल्फाबेट दिया है एक्स एंड वाई, और फीमेल में दोनों एक्स है. सो दिस हाफ क्रोमोसोम एंड हाफ क्रोमोसोम इज सेम, बट द सेकेंड हाफ इज डिफरेंट. यहां तक समझो. डैड एंड मॉम, टेस्टिस, ओवरी. टेस्टिस और ओवरीज आर मेड अप ऑफ सेल्स. एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम, जिसमें 44 आर नॉर्मल क्रोमोसोम्स विच मेक द एंटायर बॉडी and 2 are sex chromosome which decide the gender. तो दुनिया के हर एक मेल में XY है और फीमेल में XX है, बाकी सब सेम. अब पापा ने स्पर्म प्रोड्यूस किया. स्पर्म कैरीज ओनली हाफ द डीएनए. तो ये 44 में से 22 डिवाइड हो जाएंगे
और ये एक्स वाई में से एक को एक्स और एक को वाई मिलेगा. एंड दिस इज हाउ वन स्पर्म इज क्रिएटेड, जिसके अंदर 22 नॉर्मल क्रोमोसोम्स है जो शरीर बनाने के लिए चाहिए, और एक सेक्स क्रोमोसोम है जो जेंडर डिसाइड करने के लिए. दूसरी तरफ मम्मी एग प्रोड्यूस कर रही है, और जब मम्मी एग प्रोड्यूस करती है तो अगेन ये 44 गेट्स डिवाइडेड इनटू 22 और ये एक्स एक्स, एक एक्स इसको मिलेगा और दूसरा इसको, तो ये अंडे बन गए. अब ध्यान से देखो, स्पर्म्स दो अलग टाइप के हैं. एक एक्स वाला टर्म है, एक स्पर्म है, और एक वाई वाला स्पर्म है, बट अंडे दोनों सेम है, 22x 22x. नाउ द मदर एंड फादर wants to have a kid. When they are trying to have a kid, there is sperm number 1 and sperm number 2, egg number 1 and egg number 2 types. कोई भी स्पर्म किसी भी एग के साथ मिक्स हो सकता है. तो अगर स्पर्म 1 मिक्सेस विद एग 1 तो क्या होगा? स्पर्म 1 22 क्रोमोसोम लाएगा और एक्स, और एग 1 22x. बट इफ इट इज स्पर्म 1 एग 2 तो स्पर्म 1 22x, एग 2 भी 22x. तो स्पर्म 1 दो बार यूज हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन स्पर्म 1 एग 1, स्पर्म 1 एग 2, स्पर्म 2 एग 1, स्पर्म 2 एग 1, मतलब 22y एंड 22x. और या फिर स्पर्म 2 एग 2, (22y) और एग 2 है 22x. So these are the 4 possible combinations which are possible. तो नेक्स्ट जनरेशन होगी 44xx या 44xy, 44xy, 44xx. और हमने शुरुआत में ही समझा था कि 44xy मतलब डैड और 44xx मतलब मॉम. मीन्स 44xy is a male, 44xx is a female. एंड यू सी कि एग और स्पर्म को आधा आधा डीएनए करके मिक्स करने से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें 44xx is a girl, 44xy is a boy, this is a boy and this is a girl. तो टेक्निकली जो हमारी सोसाइटी में एक खराब चीज़ है कि सबको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, and that's a wrong thing. But this is the first time I think you will realize कि लड़का चाहिए या लड़की वो कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन डीएनए, क्रोमोसोम्स विच इज डीएनए. बट क्रोमोसोम में लड़का बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम कौन सा है? वाई. बिकॉज जहां वाई आएगा वहां बॉय बनेगा, और लड़की के लिए एक्स. मम्मी के पास एक्स के सिवाय कुछ है ही नहीं. सो मदर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, it is the father, and the father's Y sperm has to win the race so that a boy can be taking birth. और अगर X वाला स्पर्म जीतता है तो लड़की पैदा होगी, और चांसेस हमेशा 50-50 होते हैं बिकॉज 2 टाइम गर्ल्स एंड 2 टाइम बॉय, इक्वल रेशियो. सो इट्स नॉट द मदर हु इज रेस्पॉन्सिबल के लड़का पैदा नहीं कर सकती वगैरह.
It's the male. And even the male cannot do anything because there are millions of sperms. It is impossible for father to know. Therefore, बॉय हो या गर्ल, उसको नेचर का एक गिफ्ट मान के चलना चाहिए. यू शुड नॉट बी चूजी अबाउट बॉय और अ गर्ल. दैट इज हाउ जेंडर इज डिसाइडेड. सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर डिटर्मिनेशन. हाउ इज द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी डिटरमाइंड? लेट्स रीड. Inside the fertilized egg or zygote, objective question. What is the name of fertilized egg? Zygote. Is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the form of thread-like structures called chromosomes. Thread. Chromosomes. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. Objective questions. Where are chromosomes present? Inside the nucleus of every cell of body. Top to toe करोड़ों सेल्स है तुम्हारे और मेरे शरीर में, सब में 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो अगर मेरे सारे सेल्स के अंदर झांकोगे तो 44 प्लस एक्स वाई 44, 46, अरे 44, 45 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे टोटल. बट वाई मिलेगा बिकॉज आई एम अ मेल. बट मेरी वाइफ के बॉडी में कोई भी सेल उठा के देखोगे तो तुमको 44XX दिखेगा बिकॉज शी इज अ फीमेल. All human beings have 23 pairs of chromosomes. 23 pair. 23 जोड़ी. At a total 46 chromosome ध्यान. 2 chromosomes out of these are sex chromosomes, which you have already understood, XX or XY. 2 chromosomes are sex chromosomes, named X and Y. Female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. The gametes. Gametes का मतलब मैंने पहले भी बताया था. Gametes मतलब egg and sperm. Have only one set of chromosome. Only one set मतलब 22X or 22Y. It cannot have both X and Y. But sperms are of two kinds. अंडे सारे सेम होते हैं बट स्पर्म दो तरह के होते हैं, एक X वाला और एक Y वाला. So one kind has X chromosomes and the other kind has Y chromosomes. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, तो X और फीमेल का X XX हो जाएगा, बच्चा होगा फीमेल. But if a sperm contributes Y chromosome और मम्मी X देगी तो बच्चा मेल बनेगा. And that is how male and female is decided based on which type of sperm fertilizes the egg. Now you know that sex chromosome of father determines the sex of the unborn baby. The belief that mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. माँ का कोई कसूर नहीं होता है. Therefore, blaming her is wrong. Look at this figure. Sperms are of two types, Y वाला sperm, X वाला sperm. But जो अंडा है उसमें सिर्फ X है. तो Y sperm X egg लड़का होगा, X sperm X egg लड़की होगी. This was a discussion about gender, sex hormone, estrogen and testosterone. But apart from sex hormones, मतलब टेस्टिस, ओवरी, एग, स्पर्म, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये जो टॉपिक साइड में करो तो इसके सिवाय के सारे हार्मोन्स मेल फीमेल में है. सो दिस सेक्शन, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, इज अबाउट कॉमन हार्मोन्स विच आवर बॉडी हैज, एवरीबॉडीज. Look at the figure. The hormones secreted by pituitary stimulate testes, ovaries to produce hormones.
You have already learned that pituitary gland is an endocrine gland and it is attached to the brain. ये सब तो पता है कि ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, घड़ी लेके बैठा है, सबको ऑर्डर करता है. Apart from pituitary, testes and ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenal. तो ये लेक्चर जब शुरू किया था तभी भी मैंने बताया था, वापस एक बार लोकेशन के साथ पता होना चाहिए. ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी, गले के पास थायराइड, किडनी के ऊपर एड्रिनल, पेट के पास पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस. हर एक हार्मोन का छोटा सा इंट्रोडक्शन है. बुजो एंड पहेली had one visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. तो ये है हमारे काका, और काका को एक बीमारी है जिनमें इनका गला फूल गया, बड़ा हो गया. इस बीमारी को कहते हैं गॉइटर, GOITRE. और ये गॉइटर क्यों हुआ? बिकॉज काका का थायराइड ग्लैंड बराबर काम नहीं कर रहा था. और थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? टू प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन. सो थायराइड ग्लैंड produces thyroxine, and if it is not able to produce properly, then a disease called goiter happens, which is lack of thyroxine. बस इतना ही. फिर दूसरे ग्लैंड का डिस्कशन. आंट ऑल्सो टोल्ड, डॉक्टर आंटी ने यह भी बताया दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज पैनक्रियाज was not producing hormone insulin in proper quantities. तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, that gland pancreas produces a hormone called insulin, और अगर इंसुलिन बराबर नहीं बनता है तो उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज. Then Bujo and Paheli asked the auntie about adrenal glands, which are also shown in the chart. Aunt told them that adrenal glands secrete hormone. Aunt told them adrenal glands secrete a hormone which maintains correct salt balance in the blood. ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा नमक या बहुत कम नमक हो गया तो तुम बेहोश हो जाओगे. तो उसका बैलेंस रखता है, एंड वो बैलेंस रखने वाले हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन. सो दिस इज द थर्ड थिंग. Adrenal glands produce adrenaline hormone which helps to create salt balance in the body, and it also helps your body to take quick decisions in the time of stress or when you are very very angry. तो जब बहुत गुस्सा आता है या स्ट्रेस है या डर लगता है तो एड्रेनालिन हार्मोन हेल्प्स योर बॉडी टू टेक क्विक एक्शन. सो एड्रेनालिन का काम है कि जब डेंजरस सिचुएशन है, डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो तुम जो डिसीजन लेते हो उसमें हेल्प करता है. ब्लड के अंदर घूमता है और ब्रेन तक पहुंच के ब्रेन को करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है. थायराइड एंड एड्रिनल्स. थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम पिट्यूटरी. तो यहाँ पे भी पिट्यूटरी ऑर्डर करता है टू क्रिएट हॉर्मोन्स. एंड अपार्ट फ्रॉम इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, एक चौथा हार्मोन है कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी खुद बनाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. तो जन्म से लेके 18 साल तक, फ्रॉम ईयर 0 to 18, your pituitary gland is very actively producing growth hormone, इसलिए तुम बढ़ रहे हो. बट पिट्यूटरी के पास घड़ी है और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है. जैसे वो देखता है 18 साल हो गए, स्टॉप ग्रोथ हार्मोन, स्टॉप द ग्रोथ. अब तुम्हारी हाइट, बॉडी और वेट नहीं बढ़ेगा. अब तुम सिर्फ खा खा के मोटे हो सकते हो या किसी बीमारी की वजह से दुबले हो सकते हो, बट ओवरऑल हेल्थी ग्रोथ ऑफ द बॉडी
stops when you are 18 years of age. तो इन समरी दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो मैंने तुमको समरी में भेज दिया है व्हाट्सएप पे. पैनक्रियाज मेक इंसुलिन and without insulin you have diabetes. Adrenal gland make adrenaline which helps to manage stress, anger, fear and salt balance. And pituitary gland also create growth hormone which is responsible for growth of the body. Role of the hormones in insects life. इंसेक्ट्स जब बच्चे होते हैं तो अलग होते हैं, अंडे, फिर उसमें से कुछ और कुछ और कुछ और. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है विच यू कैन सी वेरी नाइसली इन दिस फोटोग्राफ, के अंडे में से ये कैटरपिलर जैसा कुछ, कैटरपिलर में से प्यूपा और प्यूपा में से पूरा बटरफ्लाई. ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. फ्रॉग के अंडे, अंडे में से टेडपोल, टेडपोल के लेग्स बाहर आएंगे, लेग्स में से वो यंग फ्रॉग बनेगा पूंछ वाला, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा. दिस चेंजेस इज ग्रोथ, बट अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मतलब कंप्लीट चेंज इन द बॉडी टाइप बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. तो इंसेक्ट्स में भी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, which we will see now in this small paragraph. First में कुछ नहीं है. The changes in the body of an insect from larva to adult is called metamorphosis, and metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. जो हमारे हार्मोन ह्यूमन हार्मोन्स है उनके इंसेक्ट हार्मोन्स है. In a frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. फ्रॉग को भी यही थायराइड होता है और थायरोक्सिन बनाता है. And thyroxine production requires the presence of iodine in water. This is very very important objective कि पानी के अंदर आयोडीन होना चाहिए, which is one of the elements, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वैसे आयोडीन. और पानी में आयोडीन होगा तो थायरोक्सिन बनेगा, थायरोक्सिन बनेगा तो फ्रॉग विल बिकम अ हेल्दी एडल्ट फ्रॉग. तो पानी के अंदर टेडपोल्स आर ग्रोइंग. इफ इट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, टेडपोल्स विल नॉट बिकम एडल्ट्स, वो बच्चे ही रह जाएंगे और फिर मर जाएंगे. तो और ये ह्यूमंस में भी होता है. वी नीड आयोडीन. काका का थायराइड काम नहीं कर रहा था, डॉक्टर ने रिसर्च किया और पता किया कि काका के फूड में या काका के वाटर में आयोडीन की कमी है. सो लेस आयोडीन आई इन योर फूड एंड वाटर कैन लीड टू गॉइटर. और आयोडीन हमारे फूड और पानी में आता कहाँ से है? आयोडाइज्ड नमक, टाटा सॉल्ट. पिक अप द पैकेट ऑफ सॉल्ट इन योर होम एंड चेक द पैकेट, उस पर लिखा होगा इट्स एन आयोडाइज्ड सॉल्ट. और नमक कौन नहीं खाता? गरीब से गरीब भिखारी भी जब राइस कुक करता है उसमें थोड़ा नमक डाल देता है, बिकॉज सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर बॉडी एंड आयोडीन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर बॉडी. तो ये गवर्नमेंट का एक सिंपल सॉल्यूशन था कि गॉइटर से बचने के लिए आयोडीन खाना पड़ेगा, और आयोडीन की टैबलेट बनाने की जगह पे नमक में मिक्स कर दो तो पूरा पॉपुलेशन हैप्पी एंड हेल्दी. So this is the paragraph about frogs and butterflies, tadpole larva, iodine. Reproductive health कुछ नहीं, बेसिक जनरल नॉलेज ज्ञान दिया है that when your body is changing you have to take care of your health, you have to keep your body healthy. How? Balanced diet. बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध,
આ નથી ભાવતું તે નથી ખાવું ને ऐसा नहीं होना चाहिए. हाइजीन मेंटेन करो. हाइजीन मीन्स टेक बाथ एवरी डे. खेलने कूदने जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहनो जिससे पर्सपिरेशन उड़ जाए. आफ्टर कमिंग बैक होम अगेन वॉश योर हैंड्स एंड फीट एंड माउथ प्रॉपरली एंड फिजिकल एक्सरसाइज. खाना पीना शुद्ध, एक्सरसाइज तंदुरुस्त और हाथ मुंह धोते रहने का. दिस इज बेसिक इंडिकेशन ऑफ लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो ये पैराग्राफ तुम्हें खुद पढ़ना है नोटबुक में से. दैट व्हाट इज द न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलेसेंस. आई हैव क्रिएटेड अ समरी हियर दैट टीनेजर्स लाइक यू नीड बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट में सबसे पहले चाहिए प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए. प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल और पल्सेस. फिर चाहिए शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स. वो कहाँ से मिलेंगे? वीट एंड अदर सीरियल्स. सीरियल એટલે ઘઉં, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा. फिर चाहिए फैट. फैट कहाँ से मिलेगा? तेल, बटर, घी. फिर शरीर को चाहिए विटामिन्स जो आएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से. मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब आएगा वेजिटेबल्स. जैगरी એટલે ગોળ, मीट, fruits like amla. So this is the summary of what your body needs and where will it come from. और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक में कि बैलेंस्ड डाइट मतलब प्रोटीन का होना, कार्बोहाइड्रेट होना, फैट्स, विटामिन्स होना चाहिए. और ये सब मिलता है रोटी, राइस, दाल, पल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, फ्रूट्स में से. और एक्स्ट्रा आयरन चाहिए. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड इज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी એટલે आमला. तो टीनेज में ये सब खाना चाहिए. ये तो बहुत छोटा पैराग्राफ है. मैं कहता हूँ सब कुछ खाना चाहिए. हर एक सीजन में जो अवेलेबल होता है एवरी ईयर यू हैव टू हैव दैट. देन योर बॉडी विल रिमेन हेल्दी. यू हैव टू चेक योर सेल्फ. इज योर मील हेल्दी? तुम्हारे मील में सीरियल्स है कि नहीं, मिल्क है कि नहीं. मीट नहीं खाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देर आर मेनी वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑल्सो. नट्स खाने चाहिए, काजू बादाम, पिस्ता, अखरोट. पल्सेस એટલે दाल फॉर प्रोटीन. फैट बट लिमिटेड क्वांटिटी. ऑयल, तेल, घी, बटर भी ज़रूरी होता है. शुगर इज नेसेसरी. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेसेसरी बट चिप्स आर नॉट नेसेसरी. કોઈ પણ વસ્તુ જે પ્લાસ્ટિકના નાઇટ્રોજન પેકિંગમાં આવતું હોય મોર ઓર લેસ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર યોર બોડી. इतना याद रखना. પ્લાસ્ટિક કે પેકેજિંગમાં નાસ્તો જે આવે એ તમારા બોડીને લોંગ ટર્મમાં હાર્મ કરશે જ. સો ટ્રાય ટુ ઈટ દેટ લેસ એન્ડ ટ્રાય ટુ ઈટ એવરીથિંગ એલ્સ મોર ફોર અ હેલ્ધી એન્ડ વેલ્ધી લાઈફ. पर्सनल हाइजीन, ચોખ્ખાઈ. कोरोना ने तो सिखाई दी है दैट यू हैव टू टेक बाथ एटलीस्ट 1 टाइम अ डे. टीनेजर्स के लिए खास इट इज़ नेसेसरी बिकॉज स्वेट ग्लैंड्स आर वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मेली. एज यंग किड्स यू डू नॉट रियलाइज बट एडल्ट्स नोटिस इट दैट यू आर स्मेलिंग बैड. यू शुड टेक बाथ रेगुलरली. और खेल कूद के आ रहे हो तो दूसरी बार भी नहाना चाहिए. ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे. इफ यू डोंट डू दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं. फिर स्किन डिसीज, इचिंग, एक्ने, पिंपल, जूम, डैंड्रफ, ये सब शुरू होता है. सो बेसिक क्लीनलीनेस एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एक्सट्रीम क्लीनलीनेस इज नेसेसरी बिकॉज ब्लड इज गोइंग टू फ्लो आउट. सो दे शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. उनको डेट्स पता होनी चाहिए पहले से कि टेंटेटिवली 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख ની આસપાસ આવશે તો उस डेज में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टैकल दिस.
फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी. खेलो कूदो, बाहर जाओ. डोंट बी अ नर्ड, डोंट बी सैड एंड जस्ट प्ले वीडियो गेम्स एंड वॉच टीवी. गो आउट, बिकॉज दैट विल ग्रो योर बॉडी राइट नाउ. इफ यू डोंट गो आउट, अभी तो कोरोना है, बट without that you should have physical exercise and play. And this paragraph says say no to drugs. Drugs can destroy your life. और सबसे ज़्यादा ड्रग्स शुरू होते हैं एडोलेसेंस लाइफ में. सो इफ़ देर इज समबडी हु इज़ नियर यू हु इज़ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या पान मसाला तंबाकू नान तेन है, उससे दूर रहो. वो तुम्हारा रिलेटिव भी हो या भाई बहन हो, ये आदत उससे नहीं सीखनी है. अच्छी चीज़ें सीखो, ये नहीं सीखना. सो एडोलेसेंस और टीनेज इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड. તમારા માઇન્ડ ક્યુરિયસ હોતા है, હાલ આ ટ્રાય કરીએ, અરે આ જો કેટલો કૂલ લાગે છે, કેટલો મસ્ત લાગે છે, આપણે भी ट्राई करिए. वो ट्राई अच्छी चीज़ों का करो. कोई 10 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, कोई मैराथन दौड़ रहा है, वो ट्राई करो. लेकिन कोई सिगरेट पी रहा है तो वो ट्राई करना मत, क्योंकि अगर ट्राई कर लिया तो लाइफ टाइम फंस जाओगे. सो दिस इज अ एज वेर योर बॉडी एंड माइंड आर ग्रोइंग अप and you are not supposed to feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take drugs, just say no. અરે લે લે મસ્ત છે, મજા આવશે, આમ થશે તેમ થશે. Just simply say no. Why? Because once you start, you can never stop. Drugs are addictive. You will feel like taking them again and again. और लॉन्ग रन में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी विल रूइन योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड यू विल डाई प्रीमेच्योर डेथ. सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, एनी काइंड ऑफ बैड मटेरियल विच पान वाला सेल्स. दूसरों को जो करना है करने दो लाइफ में, तुम अपनी लाइफ की चिंता करो. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स. एड्स का फुल फॉर्म टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं डेफिनेटली क्विज में पूछूंगा. अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स मतलब अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और एड्स कैसे होता है? ये एक बीमारी ऐसी है जो अभी 8th स्टैंडर्ड में जानने की क्या जरूरत. नोबडी टोल्ड यू दैट देयर इज एनसेफेलाइटिस एंड एलिफेंटियासिस एंड फाल्सिफेरम एंड हजारों बीमारी है जो टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं. बट एड्स क्यों लिखा है? बिकॉज एड्स डज नॉट हैव क्योर. It has no medicine. If you get stuck with AIDS, you will die. Therefore, अभी से बता रहे हैं कि AIDS से बचो. और AIDS से बचने का पहला ऑप्शन है don't take drugs. And this is a world which is very or partly bad. और ये bad world में there are drugs which are available in every nook and corner of life. And some drugs रिक्वायर सिरिंजेस, इंजेक्शन. तो इंजेक्शन वाले जो ड्रग्स होते हैं उससे ये एड्स का वायरस फैलता है. इट्स अ वायरल डिसीज. सो से नो टू ड्रग्स. कभी कभी हॉस्पिटल में एड्स पेशेंट होता है और उसकी सिरिंज किसी और ने यूज की तो भी फैल सकता है. सो सिरिंज इज अ सिरिंज. एवरी टाइम यू हैव टू यूज अ फ्रेश वन, देन यू कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डेडली डिसीज. सेकेंड, एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम मदर थ्रू हर मिल्क. इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते. यू हैव ग्रोन इनफ, यू आर अ बिग फेलो नाउ. सो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर समबडी हु इज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो उसको माँ जो दूध पिला रही है उससे एड्स हो सकता है. सो इफ मदर इज इन्फेक्टेड, शी शुड नॉट फीड द चाइल्ड विथ मिल्क. एंड थर्ड इज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV. HIV या एड्स दोनों में फ़र्क समझाता हूँ. बट do not get involved in any physical activity with anybody who has this disease because it spreads through sexual contact. तो एड्स एक डिसीज है, बट एड्स होता किससे है? एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस और ये वायरस का नाम है HIV. Human, this also I'll ask in quiz, human immunodeficiency virus.
HIV, human immunodeficiency virus, causes AIDS, and AIDS is transferred through syringes, milk of a mother, and sexual contact. मिल्क ऑफ अ मदर से तुम अब बाहर हो, बट सिरिंजेस और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से लाइफ टाइम बच के रहना है. So that is the end of this chapter. We will have a question answer session. Whatever doubts you have, you can note it down and ask me in the next lecture live. Thank you so much. Bye.